दिल्ली के मोरी गेट के पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बदमाशों ने देर रात की अंधाधुंध फायरिंग, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। मोरी गेट के पास करीब 30 बदमाशों ने फायरिंग की है। लोगों के घरों पर पत्थर बरसा दिए गए, कारों बाइक्स को निशाने पर लिया गया। बदमाशों ने करीब 15 मिनट तक की फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। मथुरा के नोहझील में युवक ने सेल्समैन को मारी गोली। आरोपी युवक मौके से फरार है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने देर रात आईईडी बरामद किया। पुल के नीचे लगाया गया था आईईडी। आज भारत नेपाल के बीच अहम बैठक है। नक्शा विवाद के बाद ये पहला मौका जब बैठक हो रही है। काठमांडू में होंगे दोनों देशों के बीच मुलाकात और बात। सुशांत मामले में रिपब्लिक भारत का एक और खुलासा। मिस्ट्री गर्ल का पर्दाफाश। रिपब्लिक भारत के पास कई और अहम सुराग। बिल्डिंग के वॉचमैन ने की मिस्ट्री गर्ल की मौजूद होने की पुष्टि। सुशांत केस में बड़ा खुलासा। सुशांत की बॉडी के साथ काली शर्ट में दिखा शख्स के हाथ में बैग है। एक महिला भी कैमरे में कैद है। रिपब्लिक भारत पर सुशांत के दोस्त गणेश का बड़ा खुलासा। कहा 13 जून की पार्टी में शामिल लोगों को जानता हूं। सुरक्षा मिली तो नाम बताऊंगा। मुझे लगातार धमकाया जा रहा है। सुशांत के परिवार के वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए हैं सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय तक नहीं दिखाया गया है। सबूतों के साथ छेड़खानी हुई है। मुंबई पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप हैं। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए देश भर में मुहिम। पटना में जस्टिस फॉर सुशांत के लगे पोस्टर्स। लोगों ने की सुशांत को न्याय दिलाने की मांग। सुशांत का रिपब्लिक भारत के पास नया वीडियो आया है सामने। वीडियो में सुशांत परिवार वालों के साथ काफी खुश नजर आ रहे। बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप। जांच में अडंगा डाला जा रहा है। अगर पुलिस ठीक से जांच करती तो सीबीआई जांच की मांग उठती ही नहीं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुशांत मामले को लेकर महाराष्ट्र पर खड़े किए हैं सवाल। कहा सुशांत केस में अब तक दर्ज ही नहीं की गई एफआईआर। ठाकरे सरकार सीबीआई जांच में डंगा लगा रही। दिल्ली में करनी सेना ने इंडिया गेट पर किया प्रदर्शन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली के तिलक नगर में सुशांत के समर्थन में करनी सेना प्रदर्शन। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बिहार के पटना में सुशांत सिंह राजपूत मामले में लोगों की अपील। कहा जल्द से जल्द सुशांत सिंह को न्याय दिया जाए। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन में बरसात का अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बरसात की चेतावनी है। बिलासपुर में नदी के सैलाब में फंसा युवक। वायुसेना ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक की जान बचाई। यूपी के अम्बेडकर नगर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई इलाकों में लोगों के घरों में घुस गया पानी। प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने छपरा जिले की बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। साथ ही स्थानीय लोगों से की बातचीत। राजस्थान के टोंक में पुल पार करते हुए बह गए 4 लोग। 2 को रेस्क्यू किया गया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ। गुजरात की जामनगर में उफनती नदी में 3 लोग बह गए। कैमरे में कैद हुई खौफनाक तस्वीरें। लगातार बारिश के चलते जामनगर में बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कई जगह पर बाढ़ के हालात हैं। जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा। सूरत में लगातार बारिश से बेहद खराब हुए हालात। कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया। देहरादून में आफत बनकर बरसी बरसात। लगातार बरसात के चलते कई पुल जो हैं यहाँ पर और कई दुकानें जो हैं वो ढह चुकी हैं। विजयवाड़ा स्थित कृष्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। लगातार बारिश के चलते उफान पर बांध का पानी। यूपी के बिजनौर में इस इलाके में भर गया है बरसात का पानी। आवाजाही पर लगी रोक। रास्ता बाधित होने के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में हुआ जलभराव। ओडिशा के मलकानगिरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। तेज बहाव के चलते पानी में बह गया सड़क पर खड़ा हुआ ट्रक। ओडिशा के कई इलाकों में बारिश का पानी। भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना।
यूपी के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो चुका है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती थे। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी ने चेतन चौहान के निधन पर दुख व्यक्त किया। कहा, यूपी में बीजेपी को मजबूत करने में भूमिका निभाई, शानदार खिलाड़ी और बड़ी नेता को खो दिया। सचिन तेंदुलकर ने चेतन चौहान के निधन पर दुख प्रकट किया। कहा, बड़े भाई से बढ़कर थे हमारे लिए चेतन चौहान। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 25,89,000 के पार हो गई है। अब तक कोरोना से 49,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं सामने। एक दिन में 996 लोगों ने कोरोना के संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। कोरोना योद्धाओं को दिया जाएगा वैक्सीन का पहला डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दी जानकारी। कहा, देश में कोरोना वैक्सीन बनते ही कोविड-19 वॉरियर्स को दी जाएगी पहली डोज। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण की बात करें, 352 नए केस सामने आ चुके हैं। राजधानी में कुल आंकड़ा 1,37,000 के पार जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट, 11,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए। राज्य में कुल केस 5,95,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र पुलिस में 24 घंटे में 303 नए केसेस आए हैं सामने। अब तक 12,000 से ज्यादा पुलिस वालों की हो चुकी है संक्रमण की पुष्टि, और तो वहीं 9,000 से ज्यादा पुलिस वाले ठीक हुए, घर लौटे। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोविड के 4,454 नए मामले आए सामने, जिसमें एक्टिव मामले 51,537 हो गए हैं। अब तक 1 लाख लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। सिक्किम में कोरोना के 19 नए केसेस आए हैं सामने। सिक्किम में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 1,167। बढ़ते आगे, तमिलनाडु में 3,38,000 कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। छत्तीसगढ़ से खबर, रायगढ़ में 17 अगस्त से 1 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। जिले की सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील किया गया। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 के मद्देनजर जारी की गाइडलाइन। गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति स्थापना की नहीं होगी इजाजत। दिल्ली में पुलिस ने चलाई है स्पेशल ड्राइव। सोशल डिस्टेंसिंग, अन्य नियमों का पालन न करवाने वालों पर यहां पर 500 रुपए का जुर्माना। एमपी के देवास में सोशल डिस्टेंसिंग भूले जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ता। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। वैष्णो देवी यात्रा 5 महीने बाद शुरू हुई है। कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा जा रहा। मां वैष्णो देवी के दरबार में लोगों का पहुंचना शुरू हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक को कंट्रोल करते हैं और फेक न्यूज फैलाते हैं। राहुल गांधी के हमले के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने दूसरी पार्टियों से सहयोग की अपील की है। कहा, फेसबुक की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है, इसकी जांच होनी चाहिए। जेडीयू ने बिहार के मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाला। सोमवार को आरजेडी का दामन थाम सकते हैं श्याम रजक। आरजेडी ने अपने विधायकों महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेम चौधरी, फराज फातमी को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप हैं। दिल्ली में शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली ने बीजेपी ज्वाइन की है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करी। डॉक्टर कफील की अभी नहीं होगी मथुरा जेल से रिहाई। एनएसए की अवधि 9 महीने की। डॉक्टर कफील की पत्नी शबिस्ता खान ने वीडियो जारी किया। सुदेशा के पिता जितेंद्र भाटी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। कहा, मेरी बेटी के साथ नहीं हुआ इंसाफ। आज से श्रीनगर में मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होगी शुरुआत। शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें। जम्मू और कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल। गांदरबल और उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवा फिर से शुरू की गई। करीब 1 साल से बंद थी 4G सर्विस। असम के कोकराझार में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस से भारी मात्रा में हथियारों की है बरामदगी। ग्वालियर के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही आई सामने। हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखी शवों की हुई अदला बदली। कर्नाटक के उडुपी में 4 मछुआरे लापता हुए। छानबीन में कोस्ट गार्ड ने बरामद की है बोट। आंध्र प्रदेश के अमरावती में एनफोर्समेंट ब्यूरो की टीम का छापा। सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की है।
ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट से बनाई महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की तस्वीर। गुजरात के अहमदाबाद में वडोदरा नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। नाटियाद के पास 2 कारों में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उज्जैन में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के गंजाम में नशा तस्करों का भंडाफोड़। पुलिस ने 30 लाख का गांजा जब्त किया। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस दरमियान। कानपुर में अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता का वीडियो हो चुका है वायरल। रीजेंसी अस्पताल के कर्मचारियों ने तीमारदार की पिटाई की। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी सफलता। झारखंड की अफीम तस्करी गैंग का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने करीब 21 लाख की 26 किलो अफीम जब्त की है। विशाखापट्टनम में पुलिस ने गांधीनगर में 440 किलो गांजा जब्त किया है। 34 लाख रुपए और 2 गाड़ियां भी बरामद हुई। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही के चलते एक युवक की गई जान। इससे पहले एक मरीज ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया था आरोप। परिवार को मैसेज करके जानकारी दी गई। राजस्थान के जोधपुर में बालकनी का हिस्सा गिरने से एक शख्स ने दम तोड़ दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद है। जमीनी विवाद को लेकर के पिता और बेटी की हत्या। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में पुलिस के बदमाशों से एनकाउंटर हुआ है। बदमाशों पुलिस की टीम के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग में इनामी बदमाश घायल हुआ है। यूपी के संभल में मार पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। आपसी विवाद को लेकर के मारपीट हुई थी। आईसीसी ने वीडियो जारी कर धोनी का रिटायर होने पर दी बधाई। वीडियो में धोनी के तमाम ऐतिहासिक पलों को याद किया गया। लिखा, धोनी वन ऑफ द ग्रेट्स हैं। देश में कोरोना के कुल 2 करोड़ 18 लाख मरीज। अब तक कुल 7,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना का कहर बरकरार। 55 लाख के पार पहुंचा संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा। ब्राजील में कोरोना के 33 लाख से ज्यादा संक्रमित। अब तक 1,07,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रूस में संक्रमण की जो रफ्तार है वो नहीं थम रही है। अब तक 9,22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। साउथ अफ्रीका में 5,87,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक कोरोना से गई 11,000 से ज्यादा लोगों की जान। मेक्सिको में सख्त पाबंदी और क्वारंटाइन के बाद खुले सिनेमा हॉल्स। अब बच्चे भी जा सकेंगे मॉल्स और सिनेमा हॉल्स। कोरोना को लेकर के स्पेन के नागरिकों में गुस्सा है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का आरोप है कि महामारी से सही ढंग से नहीं निपट रही है सरकार। न्यूजीलैंड में कोरोना संक्रमण के चलते टल गया एक आम चुनाव। न्यूजीलैंड में 19 सितंबर की जगह 7 अक्टूबर को होंगे आम चुनाव। अमेरिका में कई जगहों पर गोलीबारी हुई है। फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 18 लोग इस दरमियान घायल हो गए। सोमालिया के मोगादिशु में आतंकी हमला। आतंकियों ने एक होटल को बनाया निशाना। चीन में भारी बारिश से तबाही। कई जगह बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में भूस्खलन हो गया।